हिसार की बेटी अंतिम पदक के लिए आज लगाएगी पहला दाव। माता पिता ने की पूजा कर जीत की कामना। बड़ी बहन मीनू ने बताया कि उसकी अंतिम से सोमवार को बात हुई थी। अंतिम ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, तैयारी पूरी है, पदक लेकर ही लौटेगी। अंतिम मूल रूप से गांव भगाना की रहने वाली है। सीएम नायब सैनी आज 30,000 महिलाओं को भेंट करेंगे कोथली। जिंद नई अनाज मंडी में 2 पंडाल लगाए गए। जिंद की नई अनाज मंडी में सरकार की ओर से पहली बार राज्य स्तर पर तीज उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में लखपति दीदी अपनी सफलता की कहानी बताएंगी। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। एक ही QR कोड पर मेट्रो में कई बार यात्रा कर सकेंगे। इस सिस्टम का ट्रायल शुरू। वर्तमान सिस्टम के तहत एक QR कोड के जरिए लोग एक ही बार मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे, लेकिन डायनेमिक QR कोड सिस्टम के जरिए लोग एक ही QR कोड से मेट्रो में कई बार यात्रा कर सकेंगे। यह QR कोड आपकी मोबाइल वॉलेट या फोटो गैलरी में सेव किया जा सकेगा। अनुयायियों ने जगमाल वाली के संत की मौत को बताया षड्यंत्र। सीबीआई जांच की उठाई मांग। अनुयायी आत्मा राम ने कहा कि बाबा को 10 दिन पहले ही मार दिया गया था और उनकी प्लानिंग थी कि कैसे बाबा को ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सारे षड्यंत्र का खुलासा कर श्रद्धालुओं को न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र ने पुराने ट्रस्टी को निकालकर अपने रिश्तेदारों को ट्रस्टी बना दिया है। उपचुनाव में सीएम योगी ने खुद पहना कांटों का ताज। सबसे मुश्किल सीटों को जिताने की जिम्मेदारी ली। सीएम योगी की जिम्मेदारी वाली मिल्कीपुर पर सिर्फ 2017 में ही पार्टी चुनाव जीती थी। 2012 व 2022 में यह सीट सपा के कब्जे में रही। इस सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने श्री राम मंदिर बनाने से पहले माहौल के बावजूद भाजपा को हराकर सांसद चुने गए हैं। इसी सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने श्री राम मंदिर बने माहौल के बावजूद भाजपा को हराकर सांसद चुने गए हैं। पूर्व बसपा सांसद उमाकांत यादव पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी को मिली दर्ज मुकदमों की जानकारी। ईडी के अधिकारियों ने आजमगढ़ पुलिस से मिली जानकारी का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। उमाकांत पर पहला मुकदमा वर्ष 1977 में दर्ज हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा कौन फहराएगा? सीएम केजरीवाल ने LG को चिट्ठी लिख बताया नाम। सीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। कीटनाशकों के बढ़े दाम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। केंद्र सरकार को दिया 1 माह का समय। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। साथ ही किसानों के हितों के सामान पर सब्सिडी, कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगे भी रखी गई हैं। फ्री में कब और कहां देखें भारत श्रीलंका का आखिरी वनडे लाइव? यहां पर ये डिटेल्स। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 32 रन से हार झेली। पहला मुकाबला टाई रहा था और दूसरा वनडे मैच जीतकर श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब टीम इंडिया के पास सीरीज बराबरी करने का एक लास्ट चांस बचा है। स्पिनर्स रहेंगे हावी या बल्लेबाज बिखेरेंगे चमक? आंकड़ों के जरिए समझिए आर प्रेमदास की पिच का हाल। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 7 अगस्त को खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया की नजर जीत हासिल करने पर है, लेकिन कोलंबो की पिच पर स्पिनर हावी रहेंगे और बल्लेबाजों का जलवा दिखेगा। मैच से पहले जान लीजिए कि पिच का रवैया कैसा रहने वाला है।